तालियां बजती रहनी चाहिए, सम्मान मिला है। फतेह फतेह, हर हर महादेव। संजीव जी आइए भाई, और पीछे आइए, प्रेम अंकल पीछे आइए। एक मिनट से आने और पीछे आइए, पीछे आइए। अरे रुके रहिए, रुके रहिए। ओके सर, ठीक। जुड़े हुए और देश की रीढ़ को मजबूत कर रहे उद्यमी बंधु, व्यापारी भाई, सबसे पहले तो मैं हृदय से आभारी हूँ आपके इस बड़प्पन के लिए कि आपने अपने बीच में जो स्नेह और सम्मान दिया है। अमूमन हम पुलिस के लोग, मैं अपने को अपवाद में मानता हूँ, लेकिन ज़्यादातर हम पुलिस के लोग केवल तिरस्कार, मुर्दाबाद यही सब झेलते हैं, लेकिन आपने जो स्नेह और अपना दिया उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं इस लिहाज से भी भाग्यशाली हूँ कि बिना जुगाड़ और बिना किसी की पूछ पकड़े, मुझे खुद नहीं याद है मैं चौथी बार बनारस आया और ये मतलब कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है कि 30 साल की नौकरी में मैं न तो लखनऊ गया और न कभी किसी नेता से मिला, और भक्ति विश्वनाथ की कृपा रही कि मैं तो मुझे लगता था कि अगर ईमानदारी से नौकरी करनी है तो घर में करो। बनारस मेरे तो मुझे लगा कि मुझे मथुरा के लोग बहुत सम्मान करते थे। मेरे घर में आपको 1.5 दर्जन से अधिक चांदी के लक्ष्मी गणेश वो हैं जो बड़ी घटनाओं के अनावरण के बाद मुझे लगा कि अगर अपने घर में इस तरह का सम्मान, वो दिन पुलिस के लिए बड़े दुर्भाग्यशाली दिन थे। 2001 का दौर से लेकर के 2007 बनारस पुलिस के लिए आपराधिक दृष्टिकोण से बहुत बुरा दौर। जब मैं मुन्ना बजरंगी गैंग, कृपा चौधरी गैंग, ये गैंग और इनके कई दर्जन शूटर्स व्यापारियों को गोली मारते थे। साप्ताहिक इनकाउंटर हुए, बहुत मारे गए। फिलहाल किसी तरह बनारस कंट्रोल में आया और मैं 1.5 साल सीओ चेतगंज रहा और 3.5 साल से ज़्यादा समय तक सीओ पैंट रहा। फिर प्रमोशन 2.5 साल में एसपी सुल्तानपुर रहा। फिर रायबरेली में था कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है, तो मैंने कहा बनारस में। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में थोड़ा क्राइम बढ़ा है और एसटीएफ में मुझे तुम्हारे जैसे एडिशनल एसपी की जगह, मैं लगभग 2.5 साल के आसपास एसटीएफ बनारस में रहा। तो बलिया गाजीपुर से लेकर के पूर्वांचल गोरखपुर तक के अच्छे जो शूटर्स थे, क्रिमिनल्स थे, उनको जानने का एक अच्छा अवसर मिला। फिर 2012 में एसपी सिटी बनारस हुआ तो उसका लाभ यहाँ की पुलिसिंग में मिला और लोगों की जो उम्मीद थी, जो अपेक्षाएँ थी, लगभग 1.5 साल तक मैं रहा। फिर मेरा ट्रांसफ़र पश्चिम में हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों बनारस छोड़ के जाने की इच्छा नहीं थी। तो मैंने एक सीनियर अधिकारी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष सचिव थे, तो उनका तक काम करने का बड़ा अच्छा अवसर है पूरी दुनिया से, क्योंकि अपराधियों को तो हम लोग लोकली तलाश लेते हैं, लेकिन जो आतंकवादी घटनाएं हो रही थी उस समय तो बड़ा मुश्किल था, कोई इनपुट नहीं होता था। कौन आज आप लोग ने किसका सम्मान किया है और क्या मीटिंग में तय हुई? आज हम लोगों ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर श्री संतोष सिंह जी का सम्मान भी किया है और पुलिस के बारे में जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में हम लोगों ने जिक्र भी किया है। चूँकि संतोष सिंह जी पहले हम लोग के चंदौली के भी एसपी थे और उस समय उद्यमियों के साथ उनका एक ऐसा प्रेम व्यवहार बन गया था कि जब यहाँ पे एडिशनल कमिश्नर बन के आए तो सब लोगों को लगा कि ये अब फिर से जो है एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जब वो पुलिस अधीक्षक थे हमारे चंदौली के, तो जितने भी उद्यमियों की समस्या थी बोलते संग संग वो तत्काल समाधान हुआ था। ये अपने बहुत बड़ी बात है। और आज भी जो समस्या एक दो उनके समक्ष रखी गई हैं, पत्र दिए गए हैं, तो उससे भी कार्रवाई तत्काल होगी। आप लोग की अधिकतर समस्या होती है कि प्रशासन आप लोग की बात नहीं सुनती, तो इस मीटिंग के बाद, इस संगोष्ठी के बाद क्या लगता है कि? देखिए, प्रशासन उद्यमियों की बात पूरा सुनता है। अगर कोई ये कहे कि नहीं सुनता तो ये गलत बात है। योगी जी की सरकार में इस समय हम लोग के लिए, उद्यमियों के लिए तो हर तरफ सुनवाई है। जरा सा भी हम लोग जरा सा तकलीफ होता है, एक पत्र भेज देते हैं, उस पर कार्रवाई होती है। तो ये तो एक ना होने का कोई सवाल ही नहीं होता। हर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इस समय सुनते हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही सरल हैं, सज्जन हैं, ईमानदार हैं, तो इनके साथ एक दूसरी भावना हो जाती है। जब अधिकतर IAS IPS होता है तो थोड़ा अपने में वो सोचता है कि मैं IAS हूँ, मैं IPS हूँ,
थोड़ा अपना हायरार्की बना के रखते हैं। ऐसे ऑफिसर जो रहते हैं ये लोग की जय जयकार आफ्टर रिटायरमेंट भी होती है। अगर ये रिटायर भी हो गए तो भी हम लोग के लिए वो उसी तरीके से सम्मान हम लोग करेंगे जैसे आज कर। व्यापारी भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? व्यापारियों के लिए कहना यही चाहेंगे कि वो जेन्युइन तरीके से कार्य करते रहें और क्या है, फिर उनको हर आदमी का सपोर्ट, हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का सपोर्ट मिलेगा। ये साथ कोई गलत होता ही नहीं। आप तो अपन पूरा परिचय बताएं। मैं मनोज मदेशिया एग्रो पार्क वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे मनोज जी? आज से एक IPS अधिकारी का सम्मान किए हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, संतोष सिंह साहब जैसे आए हैं और सारे उद्यमियों से मिले जुले, तो जैसे लग ही नहीं रहा था वो एक IPS अधिकारी हैं। हम लोग भाइयों के बीच में एक भाई की तरह बैठे रहे और सारी समस्याओं को सुना और निस्तारण करने के आश्वासन दिया। क्या कहना चाहेंगे और व्यापारी भाइयों के लिए किस तरह से वो अपने रोजगार को प्रशासन के नज़र में रखते हुए आगे बढ़ें? जी, सारे उद्यमी से मैं ये कहना चाहूँगा, निर्भीक होकर अपना बिजनेस करें, उद्यम करें। जो व्यापारियों की मुख्य समस्या थी, रंगदारी, भय दोहन, वो सारे योगी जी की सरकार में समाप्त हो चुकी हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हैं और हमको लगता है संतोष सिंह साहब लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया और बढ़िया सुंदर से कार्य हो रहा है और बड़ा ही एक सुंदर माहौल है उत्तर प्रदेश का पूरा, और उद्यम का इसमें सुनहरा अवसर है। हाँ सर, आज जिस तरह से सम्मान व्यापारी वर्ग ने किया है, क्या कहना चाहेंगे? हमेशा व्यापारी वर्ग भयभीत रहता है आज, लेकिन आज प्रशासन के बगल में बैठ के सम्मान प्रशासन को दे रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आज जनपद वाराणसी के उद्योग बंधुओं के साथ, व्यापारियों के साथ एक संगोष्ठी की गई है और हम सबका ये प्रयास होगा कि बहुत ही संवेदनशील तरीके से, और चूँकि व्यापारी सामाजिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था इन्हीं व्यापारियों के कंधों पे है, तो हम पूरा ऐसा माहौल इन्हें उत्पन्न कराने का प्रयास करेंगे कि ये बिल्कुल निर्भय और निर्भीक होकर के अपने व्यापार में लगे रहें। साथ ही जिस भी स्तर पर पुलिस सहयोग की अपेक्षा होगी, पुलिस तत्पर रहेगी। पुलिस एक फोर्स के रूप में नहीं, व्यापारियों के साथ एक सर्विस के रूप में अपने को रखेगी। व्यापारी की अधिकतर समस्या ये होती है कि प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर समस्याएं जिन्होंने हैं, निश्चित तौर पर उनका समाधान होगा और व्यापारियों के साथ हम सबका संबंध पहले से भी बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैं कई राउंड बनारस में अलग अलग पदों पे रहा हूँ। बगल के जनपद में पुलिस अधीक्षक रहा हूँ। तो उद्योग बंधुओं के साथ, व्यापारियों के साथ हम सबके बड़े सकारात्मक और संवेदनशील रिश्ते रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि लोकल स्तर पर भी स्थानीय पुलिस के द्वारा व्यापारियों का सम्मान हो और इनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स को बहुत ही सार्थक तरीके से संवेदनशीलता के साथ। आज जिस तरह से बैठक हुई, इन अब व्यापारियों के लिए क्या संदेश है? नहीं, व्यापारियों से अपेक्षा है कि वो अपने सामाजिक योगदान तो आर्थिक अर्थव्यवस्था की ओर रीढ़ ही हैं, लेकिन इनका जो सोशल रिटर्न है, जैसा कि कोरोना काल में जो अवसर आया तो व्यापारियों ने दिल खोल करके आम आदमी की मदद की, पीड़ितों की मदद की, तो निश्चित रूप से इनका सहयोग समाज को मिलता रहे और पुलिस को मिलता रहे। हम लोग इनकी सुरक्षा संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। हाँ सर, आज जिस तरह से सम्मान व्यापारी वर्ग ने किया है, क्या कहना चाहेंगे? हमेशा व्यापारी वर्ग भयभीत रहता है आज, लेकिन आज प्रशासन के बगल में बैठ के सम्मान प्रशासन को दे रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आज जनपद वाराणसी के उद्योग बंधुओं के साथ, व्यापारियों के साथ एक संगोष्ठी की गई है और हम सबका ये प्रयास होगा कि बहुत ही संवेदनशील तरीके से, और चूँकि व्यापारी सामाजिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था इन्हीं व्यापारियों के कंधों पे है, तो हम पूरा ऐसा माहौल इन्हें उत्पन्न कराने का प्रयास करेंगे कि ये बिल्कुल निर्भय और निर्भीक होकर के अपने व्यापार में लगे रहें। साथ ही जिस भी स्तर पर पुलिस सहयोग की अपेक्षा होगी, पुलिस तत्पर रहेगी। पुलिस एक फोर्स के रूप में नहीं, व्यापारियों के साथ एक सर्विस के रूप में अपने को रखेगी। व्यापारी की अधिकतर समस्या ये होती है कि प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर समस्याएं जिन्होंने हैं, निश्चित तौर पर उनका समाधान होगा और व्यापारियों के साथ हम सबका संबंध पहले से भी बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैं कई राउंड बनारस में अलग अलग पदों पे रहा हूँ। बगल के जनपद में पुलिस अधीक्षक रहा हूँ। तो उद्योग बंधुओं के साथ, व्यापारियों के साथ हम सबके बड़े सकारात्मक और संवेदनशील रिश्ते रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि लोकल स्तर पर भी स्थानीय पुलिस के द्वारा व्यापारियों का सम्मान हो और इनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स को बहुत ही सार्थक तरीके से संवेदनशीलता के साथ। आज जिस तरह से बैठक हुई, इन अब व्यापारियों के लिए क्या संदेश है? नहीं, व्यापारियों से अपेक्षा है कि वो अपने सामाजिक योगदान तो आर्थिक अर्थव्यवस्था की ओर रीढ़ ही हैं, लेकिन इनका जो सोशल रिटर्न है, जैसा कि कोरोना काल में
जो अवसर आया तो व्यापारियों ने दिल खोल करके आम आदमी की मदद की, पीड़ितों की मदद की। तो निश्चित रूप से इनका सहयोग समाज को मिलता रहे और पुलिस को मिलता रहे। हम लोग इनकी सुरक्षा संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज आप लोग ने किसका सम्मान किया है और क्या मीटिंग में तय हुई? आज हम लोगों ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर श्री संतोष सिंह जी का सम्मान भी किया है और पुलिस के बारे में जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में हम लोगों ने जिक्र भी किया है। चूँकि संतोष सिंह जी पहले हम लोग के चंदौली के भी एसपी थे और उस समय उद्यमियों के साथ उनका एक ऐसा प्रेम व्यवहार बन गया था कि जब यहाँ पे एडिशनल कमिश्नर बन के आए तो सब लोगों को लगा कि ये अब फिर से जो है एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जब वो पुलिस अधीक्षक थे हमारे चंदौली के तो जितने भी उद्यमियों की समस्या थी बोलते संग संग वो तत्काल समाधान हुआ था। ये अपने बहुत बड़ी बात है। और आज भी जो समस्या एक दो उनके समक्ष रखी गई हैं, पत्र दिए गए हैं, तो उससे भी कार्रवाई तत्काल होगी। आप लोग की अधिकतर समस्या होती है कि प्रशासन आप लोग की बात नहीं सुनती, तो इस मीटिंग के बाद, इस संगोष्ठी के बाद क्या लगता है कि? देखिए, प्रशासन उद्यमियों की बात पूरा सुनता है। अगर कोई ये कहे कि नहीं सुनता तो ये गलत बात है। योगी जी की सरकार में इस समय हम लोग के लिए, उद्यमियों के लिए तो हर तरफ सुनवाई है। जरा सा भी हम लोग जरा सा तकलीफ होता है, एक पत्र भेज देते हैं, उस पर कार्रवाई होती है। तो ये तो एक ना होने का कोई सवाल ही नहीं होता। हर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इस समय सुनते हैं। चूँकि ये कुछ ज़्यादा ही सरल हैं, सज्जन हैं, ईमानदार हैं, तो इनके साथ एक दूसरी भावना हो जाती है। जब अधिकतर IAS IPS होता है तो थोड़ा अपने में वो सोचता है कि मैं IAS हूँ, मैं IPS हूँ, थोड़ा अपना हायरार्की बना के रखते हैं। ऐसे ऑफिसर जो रहते हैं, ये लोग की जय जयकार आफ्टर रिटायरमेंट भी होती है। अगर ये रिटायर भी हो गए तो भी हम लोग के लिए वो उसी तरीके से सम्मान हम लोग करेंगे जैसे आजकल। व्यापारी भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? व्यापारियों के लिए कहना यही चाहेंगे कि वो जेन्युइन तरीके से कार्य करते रहें। और क्या है, फिर उनको हर आदमी का सपोर्ट, हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का सपोर्ट मिलेगा। ये साथ कोई गलत होता ही नहीं। आप तो अपना पूरा परिचय बताएं। मैं मनोज मदेशिया, एग्रो पार्क वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे मनोज जी? आज से एक IPS अधिकारी का सम्मान किए हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, संतोष सिंह साहब जैसे आए हैं और सारे उद्यमियों से मिले जुले, तो जैसे लग ही नहीं रहा था वो एक IPS अधिकारी हैं। हम लोग भाइयों के बीच में एक भाई की तरह बैठे रहे और सारी समस्याओं को सुना और निस्तारण करने के आश्वासन दिया। क्या कहना चाहेंगे और व्यापारी भाइयों के लिए किस तरह से अपने रोजगार को प्रशासन के नज़र में रखते हुए आगे? जी, सारे उद्यमी से मैं ये कहना चाहूँगा, निर्भीक होकर अपना बिजनेस करें, उद्यम करें। जो व्यापारियों की मुख्य समस्या थी, रंगदारी, भय, दोहन, वो सारे योगी जी की सरकार में समाप्त हो चुकी हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हैं और हमको लगता है संतोष सिंह साहब लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया और बढ़िया सुंदर से कार्य हो रहा है और बड़ा ही एक सुंदर माहौल है उत्तर प्रदेश का पूरा, और उद्यम का इसमें सुनहरा अवसर है। तालियां बजती रहनी चाहिए। हाँ सर, आज जिस तरह से सम्मान व्यापारी वर्ग ने किया है, क्या कहना चाहेंगे? हमेशा व्यापारी वर्ग भयभीत रहता है आज, लेकिन आज प्रशासन के बगल में बैठ के सम्मान प्रशासन को दे रहा है, क्या करें? देखिए, आज जनपद वाराणसी के उद्योग बंधुओं के साथ, व्यापारियों के साथ एक संगोष्ठी की गई है और हम सबका ये प्रयास होगा कि बहुत ही संवेदनशील तरीके से, और चूँकि व्यापारी सामाजिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था इन्हीं व्यापारियों के कंधों पे है, तो हम पूरा ऐसा माहौल इन्हें उत्पन्न कराने का प्रयास करेंगे कि ये बिल्कुल निर्भय और निर्भीक होकर के अपने व्यापार में लगे रहें। साथ ही जिस भी स्तर पर पुलिस सहयोग की अपेक्षा होगी, पुलिस तत्पर रहेगी। पुलिस एक फोर्स के रूप में नहीं, व्यापारियों के साथ एक सर्विस के रूप में अपने को रखें। व्यापारी की अधिकतर समस्या ये होती है कि प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता, इस पर क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर समस्याएं जिन्होंने हैं, निश्चित तौर पर उनका समाधान होगा। और व्यापारियों के साथ हम सबका संबंध पहले से भी बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैं कई राउंड बनारस में अलग अलग पदों पे रहा हूँ। बगल के जनपद में पुलिस अधीक्षक रहा हूँ। तो उद्योग बंधुओं के साथ, व्यापारियों के साथ हम सबके बड़े सकारात्मक और संवेदनशील रिश्ते रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि
लोकल स्तर पर भी स्थानीय पुलिस के द्वारा व्यापारियों का सम्मान हो और इनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स को बहुत ही सार्थक तरीके से संवेदनशीलता के साथ। आज जिस तरह से बैठक हुई, इन अब व्यापारियों के लिए क्या संदेश है? नहीं, व्यापारियों से अपेक्षा है कि वो अपने सामाजिक योगदान तो आर्थिक अर्थव्यवस्था की ओर रीढ़ ही हैं, लेकिन इनका जो सोशल रिटर्न है, जैसा कि कोरोना काल में जो अवसर आया तो व्यापारियों ने दिल खोल करके आम आदमी की मदद की, पीड़ितों की मदद की, तो निश्चित रूप से इनका सहयोग समाज को मिलता रहे और पुलिस को मिलता रहे। हम लोग इनकी सुरक्षा संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज आप लोग ने किसका सम्मान किया है और क्या मीटिंग में तय हुई? आज हम लोगों ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर श्री संतोष सिंह जी का सम्मान भी किया है और पुलिस के बारे में जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में हम लोगों ने जिक्र भी किया है। चूँकि संतोष सिंह जी पहले हम लोगों के चंदौली के भी एसपी थे और उस समय उद्यमियों के साथ उनका एक ऐसा प्रेम व्यवहार बन गया था कि जब यहाँ पे एडिशनल कमिश्नर बन के आए तो सब लोगों को लगा कि ये अब फिर से जो है एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जब वो पुलिस अधीक्षक थे हमारे चंदौली के, तो जितने भी उद्यमियों की समस्या थी बोलते संग संग वो तत्काल समाधान हुआ था। ये अपने बहुत बड़ी बात है। और आज भी जो समस्या एक दो उनके समक्ष रखी गई हैं, पत्र दिए गए हैं, तो उससे भी कार्रवाई तत्काल होगी। आप लोग की अधिकतर समस्या होती है कि प्रशासन आप लोग की बात नहीं सुनती, तो इस मीटिंग के बाद, इस संगोष्ठी के बाद क्या लगता है कि? देखिए, प्रशासन उद्यमियों की बात पूरा सुनता है। अगर कोई ये कहे कि नहीं सुनता तो ये गलत बात है। योगी जी की सरकार में इस समय हम लोग के लिए, उद्यमियों के लिए तो हर तरफ सुनवाई है। जरा सा भी हम लोग जरा सा तकलीफ होता है, एक पत्र भेज देते हैं, उस पर कार्रवाई होती है। तो ये तो एक ना होने का कोई सवाल ही नहीं होता। हर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इस समय सुनते हैं। चूँकि ये कुछ ज़्यादा ही सरल हैं, सज्जन हैं, ईमानदार हैं, तो इनके साथ एक दूसरी भावना हो जाती है। जब अधिकतर IAS IPS होता है तो थोड़ा अपने में वो सोचता है कि मैं IAS हूँ, मैं IPS हूँ, थोड़ा अपना हायरार्की बना के रखते हैं। ऐसे ऑफिसर जो रहते हैं, ये लोग की जयकार आफ्टर रिटायरमेंट भी होती है। अगर ये रिटायर भी हो गए तो भी हम लोग के लिए वो उसी तरीके से सम्मान हम लोग करेंगे जैसे आज कर। व्यापारी भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? व्यापारियों के लिए कहना यही चाहेंगे कि वो जेन्युइन तरीके से कार्य करते रहें। और क्या है, फिर उनको हर आदमी का सपोर्ट, हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का सपोर्ट मिलेगा। ये साथ कोई गलत होता ही नहीं। आप तो अपना पूरा परिचय बताएं। मैं मनोज मदेशिया, एग्रो पार्क वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे मनोज जी? आज से एक IPS अधिकारी का सम्मान किए हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, संतोष सिंह साहब जैसे आए हैं और सारे उद्यमियों से मिले जुले, तो जैसे लग ही नहीं रहा था वो एक IPS अधिकारी हैं। हम लोग भाइयों के बीच में एक भाई की तरह बैठे रहे और सारी समस्याओं को सुना और निस्तारण करने के आश्वासन दिया। क्या कहना चाहेंगे और व्यापारी भाइयों के लिए किस तरह से अपने रोजगार को प्रशासन के नज़र में रखते हुए आगे? जी, सारे उद्यमी से मैं ये कहना चाहूँगा, निर्भीक होकर अपना बिजनेस करें, उद्यम करें। जो व्यापारियों की मुख्य समस्या थी, रंगदारी, भय, दोहन, वो सारे योगी जी की सरकार में समाप्त हो चुकी हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हैं और हमको लगता है संतोष सिंह साहब लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया और बढ़िया सुंदर से कार्य हो रहा है और बड़ा ही एक सुंदर माहौल है उत्तर प्रदेश का पूरा, और उद्यम का इसमें सुनहरा अवसर है। तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियां बजती रहनी चाहिए।
तालियां बजती रहनी चाहिए। आज आप लोग ने किसका सम्मान किया है और क्या मीटिंग में तय हुई? आज हम लोगों ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर श्री संतोष सिंह जी का सम्मान भी किया है और पुलिस के बारे में जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में हम लोगों ने जिक्र भी किया है। चूँकि संतोष सिंह जी पहले हम लोग के चंदौली के भी एसपी थे और उस समय उद्यमियों के साथ उनका एक ऐसा प्रेम व्यवहार बन गया था कि जब यहाँ पे एडिशनल कमिश्नर बन के आए तो सब लोगों को लगा कि ये अब फिर से जो है एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जब वो पुलिस अधीक्षक थे हमारे चंदौली के तो जितने भी उद्यमियों की समस्या थी बोलते संग संग वो तत्काल समाधान हुआ था। ये अपने बहुत बड़ी बात है। और आज भी जो समस्या एक दो उनके समक्ष रखी गई हैं, पत्र दिए गए हैं, तो उससे भी कार्रवाई तत्काल होगी। आप लोग की अधिकतर समस्या होती है कि प्रशासन आप लोग की बात नहीं सुनती, तो इस मीटिंग के बाद, इस संगोष्ठी के बाद क्या लगता है कि? देखिए, प्रशासन उद्यमियों की बात पूरा सुनता है। अगर कोई ये कहे कि नहीं सुनता तो ये गलत बात है। योगी जी की सरकार में इस समय हम लोग के लिए, उद्यमियों के लिए तो हर तरफ सुनवाई है। जरा सा भी हम लोग जरा सा तकलीफ होता है, एक पत्र भेज देते हैं, उस पर कार्रवाई होती है। तो ये तो एक ना होने का कोई सवाल ही नहीं होता। हर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इस समय सुनते हैं। चूँकि ये कुछ ज़्यादा ही सरल हैं, सज्जन हैं, ईमानदार हैं, तो इनके साथ एक दूसरी भावना हो जाती है। जब अधिकतर IAS IPS होता है तो थोड़ा अपने में वो सोचता है कि मैं IAS हूँ, मैं IPS हूँ, थोड़ा अपना हायरार्की बना के रखते हैं। ऐसे ऑफिसर जो रहते हैं, ये लोग की जयकार आफ्टर रिटायरमेंट भी होती है। अगर ये रिटायर भी हो गए तो भी हम लोग के लिए वो उसी तरीके से सम्मान हम लोग करेंगे जैसे आज कर। व्यापारी भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? व्यापारियों के लिए कहना यही चाहेंगे कि वो जेन्युइन तरीके से कार्य करते रहें। और क्या है, फिर उनको हर आदमी का सपोर्ट, हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का सपोर्ट मिलेगा। ये साथ कोई गलत होता ही नहीं। आप तो अपना पूरा परिचय बताएं। मैं मनोज मदेशिया, एग्रो पार्क वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे मनोज जी? आज से एक IPS अधिकारी का सम्मान किए हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, संतोष सिंह साहब जैसे आए हैं और सारे उद्यमियों से मिले जुले, तो जैसे लग ही नहीं रहा था वो एक IPS अधिकारी हैं। हम लोग भाइयों के बीच में एक भाई की तरह बैठे रहे और सारी समस्याओं को सुना और निस्तारण करने के आश्वासन दिया। क्या कहना चाहेंगे और व्यापारी भाइयों के लिए किस तरह से अपने रोजगार को प्रशासन के नज़र में रखते हुए आगे? जी, सारे उद्यमी से मैं ये कहना चाहूँगा, निर्भीक होकर अपना बिजनेस करें, उद्यम करें। जो व्यापारियों की मुख्य समस्या थी, रंगदारी, भय, दोहन, वो सारे योगी जी की सरकार में समाप्त हो चुकी हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हैं और हमको लगता है संतोष सिंह साहब लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया और बढ़िया सुंदर से कार्य हो रहा है और बड़ा ही एक सुंदर माहौल है उत्तर प्रदेश का पूरा, और उद्यम का इसमें सुनहरा अवसर है। हाँ सर, आज जिस तरह से सम्मान व्यापारी वर्ग ने किया है, क्या कहना चाहेंगे? हमेशा व्यापारी वर्ग भयभीत रहता है आज, लेकिन आज प्रशासन के बगल में बैठ के सम्मान प्रशासन को दे रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आज जनपद वाराणसी के उद्योग बंधुओं के साथ, व्यापारियों के साथ एक संगोष्ठी की गई है और हम सबका ये प्रयास होगा कि बहुत ही संवेदनशील तरीके से, और चूँकि व्यापारी सामाजिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था इन्हीं व्यापारियों के कंधों पे है, तो हम पूरा ऐसा माहौल इन्हें उत्पन्न कराने का प्रयास करेंगे कि ये बिल्कुल निर्भय और निर्भीक होकर के अपने व्यापार में लगे रहें। साथ ही जिस भी स्तर पर पुलिस सहयोग की अपेक्षा होगी, पुलिस तत्पर रहेगी। पुलिस एक फोर्स के रूप में नहीं, व्यापारियों के साथ एक सर्विस के रूप में अपने को रखें। व्यापारी की अधिकतर समस्या ये होती है कि प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता, इस पर क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर समस्याएं जिन्होंन है, निश्चित तौर पर उनका समाधान होगा और व्यापारियों के साथ हम सबका संबंध पहले से भी बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैं कई राउंड बनारस में अलग अलग पदों पर रहा हूँ। बगल के जनपद में पुलिस अधीक्षक रहा हूँ। तो उद्योग बंधुओं के साथ, व्यापारियों के साथ हम सबके बड़े सकारात्मक और संवेदनशील रिश्ते रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि लोकल स्तर पर भी स्थानीय पुलिस के द्वारा व्यापारियों का सम्मान हो और इनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स को बहुत ही सार्थक तरीके से संवेदनशीलता के साथ। आज जिस तरह से बैठक हुई, इन अब व्यापारियों के लिए क्या संदेश है?
नहीं, व्यापारियों से अपेक्षा है कि वो अपने सामाजिक योगदान तो आर्थिक अर्थव्यवस्था की ओर रीढ़ ही हैं, लेकिन इनका जो सोशल रिटर्न है, जैसा कि कोरोना काल में जो अवसर आया तो व्यापारियों ने दिल खोल करके आम आदमी की मदद की, पीड़ितों की मदद की। तो निश्चित रूप से इनका सहयोग समाज को मिलता रहे और पुलिस को मिलता रहे। हम लोग इनकी सुरक्षा संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। तालियां बजती रहेंगी सभी। आज आप लोग ने किसका सम्मान किया है और क्या मीटिंग में तय हुई? आज हम लोगों ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर श्री संतोष सिंह जी का सम्मान भी किया है और पुलिस के बारे में जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में हम लोगों ने जिक्र भी किया है। चूँकि संतोष सिंह जी पहले हम लोग के चंदौली के भी एसपी थे और उस समय उद्यमियों के साथ उनका एक ऐसा प्रेम व्यवहार बन गया था कि जब यहाँ पे एडिशनल कमिश्नर बन के आए तो सब लोगों को लगा कि ये अब फिर से जो है एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जब वो पुलिस अधीक्षक थे हमारे चंदौली के तो जितने भी उद्यमियों की समस्या थी बोलते संग संग वो तत्काल समाधान हुआ था। ये अपने बहुत बड़ी बात है। और आज भी जो समस्या एक दो उनके समक्ष रखी गई हैं, पत्र दिए गए हैं, तो उससे भी कार्रवाई तत्काल होगी। आप लोग की अधिकतर समस्या होती है कि प्रशासन आप लोग की बात नहीं सुनती, तो इस मीटिंग के बाद, इस संगोष्ठी के बाद क्या लगता है कि? देखिए, प्रशासन उद्यमियों की बात पूरा सुनता है। अगर कोई ये कहे कि नहीं सुनता तो ये गलत बात है। योगी जी की सरकार में इस समय हम लोग के लिए, उद्यमियों के लिए तो हर तरफ सुनवाई है। जरा सा भी हम लोग जरा सा तकलीफ होता है, एक पत्र भेज देते हैं, उस पर कार्रवाई होती है। तो ये तो एक ना होने का कोई सवाल ही नहीं होता। हर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इस समय सुनते हैं। चूँकि ये कुछ ज़्यादा ही सरल हैं, सज्जन हैं, ईमानदार हैं, तो इनके साथ एक दूसरी भावना हो जाती है। जब अधिकतर IAS IPS होता है तो थोड़ा अपने में वो सोचता है कि मैं IAS हूँ, मैं IPS हूँ, थोड़ा अपना हायरार्की बना के रखते हैं। ऐसे ऑफिसर जो रहते हैं, ये लोग की जयकार आफ्टर रिटायरमेंट भी होती है। अगर ये रिटायर भी हो गए तो भी हम लोग के लिए वो उसी तरीके से सम्मान हम लोग करेंगे जैसे आज कर। व्यापारी भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? व्यापारियों के लिए कहना यही चाहेंगे कि वो जेन्युइन तरीके से कार्य करते रहें। और क्या है, फिर उनको हर आदमी का सपोर्ट, हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का सपोर्ट मिलेगा। ये साथ कोई गलत होता ही नहीं। आप तो अपना पूरा परिचय बताएं। मैं मनोज मदेशिया, एग्रो पार्क वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे मनोज जी? आज से एक IPS अधिकारी का सम्मान किए हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, संतोष सिंह साहब जैसे आए हैं और सारे उद्यमियों से मिले जुले, तो जैसे लग ही नहीं रहा था वो एक IPS अधिकारी हैं। हम लोग भाइयों के बीच में एक भाई की तरह बैठे रहे और सारी समस्याओं को सुना और निस्तारण करने के आश्वासन दिया। क्या कहना चाहेंगे और व्यापारी भाइयों के लिए किस तरह से अपने रोजगार को प्रशासन के नज़र में रखते हुए आगे? जी, सारे उद्यमी से मैं ये कहना चाहूँगा, निर्भीक होकर अपना बिजनेस करें, उद्यम करें। जो व्यापारियों की मुख्य समस्या थी, रंगदारी, भय, दोहन, वो सारे योगी जी की सरकार में समाप्त हो चुकी हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हैं और हमको लगता है संतोष सिंह साहब लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया और बढ़िया सुंदर से कार्य हो रहा है और बड़ा ही एक सुंदर माहौल है उत्तर प्रदेश का पूरा, और उद्यम का इसमें सुनहरा अवसर है। हाँ सर, आज जिस तरह से सम्मान व्यापारी वर्ग ने किया है, क्या कहना चाहेंगे? हमेशा व्यापारी वर्ग भयभीत रहता है आज, लेकिन आज प्रशासन के बगल में बैठ के सम्मान प्रशासन को दे रहा है, क्या करें? देखिए, आज जनपद वाराणसी के उद्योग बंधुओं के साथ, व्यापारियों के साथ एक संगोष्ठी की गई है और हम सबका ये प्रयास होगा कि बहुत ही संवेदनशील तरीके से, और चूँकि व्यापारी सामाजिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था इन्हीं व्यापारियों के कंधों पे है, तो हम पूरा ऐसा माहौल इन्हें उत्पन्न कराने का प्रयास करेंगे कि ये बिल्कुल निर्भय और निर्भीक होकर के अपने व्यापार में लगे रहें। साथ ही जिस भी स्तर पर पुलिस सहयोग की अपेक्षा होगी, पुलिस तत्पर रहेगी। पुलिस एक फोर्स के रूप में नहीं, व्यापारियों के साथ एक सर्विस के रूप में अपने को रखेगी। व्यापारी की अधिकतर समस्या ये होती है कि प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता, इस पर क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर समस्याएं जिन्होंने हैं, निश्चित तौर पर उनका समाधान होगा और व्यापारियों के साथ हम सबका संबंध पहले से भी बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैं कई राउंड बनारस में अलग अलग पदों पर रहा हूँ। बगल के जनपद में पुलिस अधीक्षक रहा हूँ,
तो उद्योग बंधुओं के साथ, व्यापारियों के साथ हम सबके बड़े सकारात्मक और संवेदनशील रिश्ते रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि लोकल स्तर पर भी स्थानीय पुलिस के द्वारा व्यापारियों का सम्मान हो और इनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स को बहुत ही सार्थक तरीके से संवेदनशीलता के साथ। आज जिस तरह से बैठक हुई, इन अब व्यापारियों के लिए क्या संदेश है? नहीं, व्यापारियों से अपेक्षा है कि वो अपने सामाजिक योगदान तो आर्थिक अर्थव्यवस्था की ओर रीढ़ ही हैं, लेकिन इनका जो सोशल रिटर्न है, जैसा कि कोरोना काल में जो अवसर आया तो व्यापारियों ने दिल खोल करके आम आदमी की मदद की, पीड़ितों की मदद की, तो निश्चित रूप से इनका सहयोग समाज को मिलता रहे और पुलिस को मिलता रहे। हम लोग इनकी सुरक्षा संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं।